सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर कुशीनगर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर का पर्दाफाश किया। आपको बता दें कि इसके साथ ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। साथ ही आरोपी के पास से चोरी की 19 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। तो पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय गिरोह, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की 19 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जनपद कुशीनगर में थाना कोतवाली पटरौना स्वाट टीम और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय वाहन चोरी के गैंग का खुलासा किया है और उसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शमशाद अंसारी, सुनील यादव और आनंद सागर हैं। इनके पास से कुल 19 बाइकें बरामद की गई हैं, जो इन लोगों ने श्रावस्ती, देवरिया, गोरखपुर, बिहार आदि जगहों से चोरी की थी। इन बरामद बाइकों का जो बाजार कीमत है वो 15 लाख रुपए से अधिक है। इन सभी व्यक्तियों के विस्तृत आपराधिक इतिहास है, जिसकी पुलिस द्वारा सघनता से जांच की जा रही है। लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या कुछ पूरी जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? जो है कुशीनगर जनपद के जो है थाना कोतवाली पटरौना में जो है अंतर्राज्यीय वाहन चोरों गैंग का पर्दाफाश किया है और साथ ही में जो है 19 मोटरसाइकिलों को जो है बरामद किया गया है। इनमें जो है तीन साथी वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। क्रमशः जो है इनके नाम जो है शमशाद अंसारी और दूसरा जो है सुनील यादव और तीसरा अंगद सागर के नाम से जो है लोग, जो जिनके जो है आपराधिक इतिहास जो है कई जनपदों में जो है विख्यात है और इनके खिलाफ जो है कई चोरी के मामले जो है अनगिनत थानों में जो है पंजीकृत है। जी बिल्कुल निखिल, क्योंकि 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, क्या उनसे पूछताछ में कोई अहम बातें सामने आई हो? इनके द्वारा जो है जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जो है और अदर जो है अंतर्राज्यीय जनपद में जैसे गोरखपुर, देवरिया, बिहार और सिद्धार्थ नगर जैसे जो है सभी जगहों पे जो है इनके द्वारा जो है वाहन चोरी का काम किया जाता था, जिसका खुलासा जो आज कुशीनगर पुलिस ने किया है, जिसमें 3 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है और इनके पास से जो है 19 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, जो गोरखपुर और देवरिया, महाराजगंज और बिहार और जो है जगह से जो है इनके जो है बरामद हुए हैं और इनके खिलाफ अनगिनत मुकदमे जो है पंजीकृत है, कई थानाओं में जो है पंजीकृत है और ये इनके जो है और सरगने के बारे में जो है पुलिस आगे की छानबीन में जुटी हुई है कि इनके कहाँ जो है इनके जो है मुख्य आरोपी और भी हैं, जिनको वांछित करके जो है आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है निखिल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने और GIS 23 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम 3 दिवसीय अहमदाबाद के दौरे पर गुरुवार सुबह पहुंची थी। इस टीम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। गुजरात दौरे में यह टीम बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स और रोड शो में भाग लेगी। अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ की टीम ने अहमदाबाद के एक होटल में टोरेंट फार्म प्लॉट फैसिलिटी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तम से सर्वोत्तम बन रहे प्रदेश की खूबियों और योगी सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। लखनऊ से बड़ी जानकारी। G20 सम्मेलन से पहले चमकेंगे यूपी के सभी शहर। डिजिटल यूपी की ताकत से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। यूपी के सभी नगर निकायों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण के सभी कार्य अस्थायी होंगे। सम्मेलन के बाद भी बढ़ाएंगे शहरों की शोभा। बड़ी जानकारी, यूपी के 4 शहरों में होगी G20 सम्मेलन की बैठकें। इस वक्त की बड़ी खबर है, इन जानकारी से आपको रूबरू कराते
G20 सम्मेलन से पहले चमकेंगे यूपी के सभी शहर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, यूपी के सभी नगर निकायों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे। सम्मेलन के बाद भी बढ़ाए जाएंगे शहरों के। G20 सम्मेलन से पहले चमकेंगे यूपी के सभी शहर। डिजिटल यूपी की ताकत से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। यूपी के सभी नगर निकायों को सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे। सम्मेलन के बाद भी बढ़ाएंगे शहरों की सुंदरता। तो डिजिटल यूपी की ताकत से रूबरू होंगे विदेशी मेहमान। यूपी के सभी नगर निकायों का सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे। तो सम्मेलन के बाद भी सभी शहरों की शोभा बढ़ाई जाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां G20 सम्मेलन से पहले यूपी चमकेगा। यूपी के सभी शहर चमकाए जाएंगे और सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे। सीएम ने कहा है कि सम्मेलन के बाद भी चमकेगा पूरा यूपी। तो सौंदर्यीकरण के सभी कार्य स्थायी होंगे और G20 सम्मेलन से पहले यूपी चमकेगा। वहीं वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जेपी नड्डा की अगवानी के लिए डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा है। वरुण गांधी का क्या होगा, पार्टी तय करेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जेपी नड्डा की अगवानी के लिए डिप्टी सीएम वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमने कभी राहुल गांधी को पप्पू नहीं कहा, रघुराम राजन ने ही उनको पप्पू कहा है। वरुण गांधी का क्या होगा, ये पार्टी तय करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे। इसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। सर, बागपत से अगली जानकारी, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान, पेंटिंग करना भगवान की इबादत और भजन, सबको करनी चाहिए पेंटिंग। 14 स्कूलों को पेंटिंग प्रतियोगिता में बोले सांसद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, पेंटिंग करना भगवान की इबादत करना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी। पेंटिंग करना भगवान की इबादत, सबको करनी चाहिए पेंटिंग। तो 14 स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता में बोले मंत्री, और सबको पेंटिंग करनी चाहिए। जहां बागपत सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान, पेंटिंग करना भगवान की इबादत और भजन, सबको करनी चाहिए पेंटिंग। तो 14 स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता में बोले सांसद। बड़ी जानकारी, सबको करनी चाहिए पेंटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी आपको बता रहे हैं। बागपत से बागपत सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान, पेंटिंग करना भगवान की इबादत और भजन, सबको करनी चाहिए। तो सबको करनी चाहिए पेंटिंग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर करीब 14 स्कूलों की पेंटिंग प्रतियोगिता में वे शामिल हुए थे। सांसद सत्यपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पेंटिंग करना भगवान की इबादत करना है,
सबको पेंटिंग करनी चाहिए। तो लखनऊ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया, मुफ्ती अब्दुल गनी अल अजहरी के निधन पर दुख जताया। प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर का निधन अति दुखद है। उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट, मुफ्ती अब्दुल गनी अल अजहरी के निधन पर दुख जताया। प्रख्यात इस्लामिक स्कॉलर का निधन अति दुखद। उनके परिवार और उनसे जुड़े लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। कुदरत उन सभी को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। तो ये मायावती का ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर मुस्लिम स्कॉलर के निधन पर दुख जताया है। तो स्कॉलर प्रोफेसर मुफ्ती अब्दुल गनी अल अजहरी के निधन पर मायावती ने दुख जताया। ट्वीट कर उन्होंने दुख जताया। आगरा के इनर रिंग रोड लैंड पार्सल योजना में जमीन घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर किसान भूख हड़ताल पर हैं। उनका नेतृत्व किसान नेता श्याम सिंह चाहर कर रहे हैं। गुरुवार को किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उतर आए। इस दौरान सपाइयों ने विरोध का नया तरीका अपनाया। उन्होंने संजय क्लेस स्पीड कलर लैब के पास भीख मांगकर प्रदर्शन किया। सपा जिला अध्यक्ष लाल सिंह लोधी ने बताया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है। अगली खबर लखनऊ से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, गेहूं, दलहन, तिलहन और धान उत्पादकता पर बोले कि 4 कमेटियों का गठन किया गया। एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है। वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद बैठक होगी। वहीं बीज प्रमाणीकरण के लिए पैसा निर्गत किया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, जहां गेहूं, दलहन, तिलहन और धान उत्पादक पर बोले कि 4 कमेटियों का गठन किया गया। एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है। तो वैज्ञानिकों से चर्चा के बाद होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, 4 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यह बयान दिया है कि 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया गया। एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि एक टीम बेंगलुरु भेजी जा रही है और 4 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि टीमों के गठन के बाद क्या निर्णय लिया जाता है। तो बड़ी जानकारी। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर अश्लीलता फैलाने वाले लड़का गिरफ्तार हुआ। हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर। हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। तो अश्लीलता फैलाने वाले लड़का गिरफ्तार। हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। बड़ी जानकारी, हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया है। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी, अश्लीलता फैलाने वाले लड़का गिरफ्तार। हजरतगंज पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। शॉल और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। तो हजरतगंज पुलिस को सम्मानित किया गया। अश्लीलता फैलाने वाला लड़का गिरफ्तार हुआ है और हजरतगंज पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी थी, जिसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया।
वहीं बांदा में पुलिस ने एक हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। दिसंबर माह में एक युवती की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें कि एक युवती का शव अपने ही घर के अंदर चारपाई में पड़ा मिला था, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। अभियुक्त ने इस मामले में बताया कि उसका युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवती लगातार युवक के ऊपर शादी के लिए दबाव बना रही थी, जिससे आक्रोशित होकर आरोपी युवती के घर गया और अपनी प्रेमिका की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मित्तल ने घटना का खुलासा करते हुए हत्यारों को जेल भेज दिया। दिसंबर की रात्रि में थाना बबेरू अंतर्गत एक युवती की लाश उसके घर के अंदर ही गला काट करके हत्या कर देने से मिली थी। इस संबंध में तत्काल मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया था। थाना बबेरू की टीम क्षेत्राधिकारी बबेरू के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अन्य साक्ष्य, जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य, उसके आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए मृतका के प्रेमी शुभम कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लगभग 2 से 2.5 वर्ष से उसका प्रेम प्रसंग था। तो बारात आने से एक दिन पहले दुल्हन के बारे में दूल्हे को मिली जानकारी से नाराज दूल्हा घर से फरार होकर विदेश पहुंचा। बताते पूरा मामला बिजनौर का है। जयनगर के मोहल्ला जैनुल आबेदीन निवासी दूल्हा शमशाद ने दुल्हन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शादी से साफ इनकार कर डाला और घर छोड़कर विदेश चला गया, जिसकी सूचना दोनों परिवार को मिलते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष के लोगों ने तमंचे की नोक पर घर से कार में उठाकर ले गए थे और जबरन लगभग 18 लाख रुपए की जमीन का अवैध तरीके से बेनामा करा लिया था। हमारे साथ ये हुआ कि भतीजे का रिश्ता हो हुआ था। 17 तारीख में वो जो है उसे कुछ गलतफहमी दिखलाई तो वो सऊदी निकल गया। सऊदी निकलने के बाद में जो है उन्हें पता लग गया। वो आई रात को और हमें उठाया और गाड़ी में डाला, तमंचे की नोक पर ले जाकर हमें वहाँ अगवा कर लिया। वो हमारी भावज को और हमारे भैया को जो है धामपुर ले गए। 25 लाख रुपए का प्लॉट था, जिसमें वो 18 लाख रुपए कीमत दिखा कर उसका बैनामा करा लिया गया। 7 लाख रुपए नकद ले लिए हमसे। तब हमें जो है वहाँ से छोड़ा गया। शेयर ले गए कि आज तुम्हारे हक में फैसला होगा। हमारे हक में कोई फैसला नहीं हुआ। हमारी घरवाली को भी जबरदस्ती टांग के ले गए कि चलो फैसला होगा, फिर नहीं होगा। ने मांग रहे थे 45 लाख रुपया। हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, क्या कर रहे। फिर 25 लाख में फैसला करा, जिसमें से हमारा जो प्लाट था वो 18 लाख की कीमत लगाया। 25 लाख की 7 लाख लिए नगद केस। अरे यार हमारे दोनों भैया को बंदी बना रखा था, छोड़ने तो तैयार नहीं थे। जब हम वास्ते ना आए, हमारी घरवाली को जबरदस्ती लाए हम। खबर बिजनौर से है, जहां शेरकोट के ऑल सेंट स्कूल में नया सवेरा अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी दिनेश्वर सिंह बिजनौर, एसपी देहात डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल सहित स्कूल के बच्चे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति और पत्रकारों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्कूल कमेटी की ओर से एसपी दिनेश्वर सिंह को सम्मानित किया गया और स्कूली बच्चों की ओर से स्वागतम गीत गाया गया। एसपी दिनेश्वर सिंह ने अपने संबोधन में बताया कि नया सवेरा अभियान जनपद बिजनौर का अभियान है, जिसकी मशाल हमने जलाई है और इसमें आमजन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसपी ने कहा है कि नशा शरीर को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसकी चाहत में युवक अपराध के कुचरक में शामिल हो जाता है और अपराध करना शुरू कर देता है। इसलिए इस अभियान में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से नशा बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई और नशे की उपलब्धता पर रोक लगाई गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे जनपद में विगत 5 महीनों से नया सवेरा अभियान चल रहा है, जिसको कि मैं कहूँगा एक होलिस्टिक अभियान है। 360 डिग्री पर हम काम करते हैं। एक तरफ नशा बेचने वालों को कुठाराघात, जिस क्रम में मैं कहूँगा कि मेरे जनपद में बहुत अधिक सफलताएं अर्जित की गई हैं। दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जो भटक गए हैं उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना। इस समय करीब 16 बच्चे विभिन्न नशा मुक्ति केंद्रों में मेरे इस समय आत्मसंघर्ष कर रहे हैं।
बिजनौर में स्योहारा क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदात बढ़ती। लूट की घटना से इलाके में खौफ। दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 3000 की नकदी समेत अन्य सामान की चोरी की गई। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। थाना स्योहारा इलाके का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, बिजनौर से स्योहारा क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। तो स्योहारा क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बढ़ती लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो बढ़ती लूट की घटना से इलाके में खौफ का माहौल लगातार बना हुआ है। तो मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। स्योहारा क्षेत्र में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी हो गई है मेरी दुकान में। 11:15 बजे गया था मैं यहाँ से। अब सुबह मेरे को यहाँ पड़ोसियों ने फोन करा, मैं सो रहा था, उन्होंने फोन करा वो सामान बिखरा पड़ा है आपका, क्या बात है। हमने आगे देखा तो चोरी हो गई। 3000 रुपये कैश थे, 2 सिलेंडर थे और बीड़ी सिगरेट आ गई। हाथरस में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने है। गुरुवार की तड़के कड़ाके की ठंड में एक महिला ने महिला जिला अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। आरोप है कि जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट न होने के चलते डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था। जब परिजन महिला को लेकर अस्पताल के गेट पर बैठ गए, प्रसव पीड़ा से ग्रस्त महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दिया। बाद में मां और नवजात शिशु को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे हुआ सर, मैं लेके आया था सरकारी हॉस्पिटल हाथरस। कब? अभी बागला में। हाँ, कितने बजे की बात? 6 बजे की बात है सर। हाँ, तो क्या हुआ? वहाँ से मुझसे खून की जांच मांगी सर। खून की जांच नहीं थी मेरे पास। फिर कहा कि अल्ट्रासाउंड दो, अल्ट्रासाउंड नहीं था सर। ऐसे किया कि इसे बाहर ले जाओ, तो फिर मैं बाहर निकाल लाया सर। ठीक, गेट से बाहर निकाल दिया बिल्कुल। ठीक। फिर लिया कि गेट पे आते ही बच्चा हो गया सर। अच्छा, डिलीवरी हो गई। फिर मैं उसे भाज के फिर डॉक्टर ने को बुलाने गया था कि डिलीवरी हो गई, तो डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि अजय यहाँ इस गेट पे बच्चा हुआ है। आगे बढ़ेंगे जालौन से अगली जानकारी। जिले में नहीं रुक रहा मोरंग का अवैध खनन। एएसवीपी कंस्ट्रक्शन कंपनी करा रही अवैध खनन। बंदोली खंड संख्या 5A में दिन रात हो रहा मोरंग खनन। खनन माफिया अजय सिंह को प्रशासन का डर नहीं। भारी पोकलैंड मशीनें लगाकर कर रहे अवैध खनन। करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान हो रहा है। जालौन हमीरपुर सीमा पर अजय सिंह का सिंडिकेट। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। खनन माफिया, भारी पोकलैंड मशीनें। जालौन से जिले में नहीं रुक रहा मोरंग का अवैध खनन। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां जिले में नहीं रुक रहा मोरंग का अवैध खनन, करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान हो रहा है और जिले में मोरंग का अवैध खनन नहीं रुक रहा। कन्नौज में एक बार फिर जीएसटी टीम ने छापेमारी शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां नगर के अजयपाल मोहल्ले में कई इत्र कारोबारियों के कारखाने पर छापेमारी की गई। अचानक जीएसटी टीम की छापेमारी से इत्र नगरी में एक बार फिर हड़कंप मच गया। बता दें, इटावा जीएसटी टीम ने टैक्स चोरी के शक में इत्र कारोबारी के ठिकाने पर छापा मारा। जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में टीम ने करीब 1 घंटे जांच पड़ताल की। कारोबारी के घर से मिले बिल और कागजों को टीम अपने साथ ले गई।
डेटा एनालिसिस के आधार पे कुछ जांचें की जाती है। उसके आधार पे 2-3 फर्मों की जांच के लिए हमारी टीम आई है। जांच शांतिपूर्वक हुआ है और इसकी डिसाइफरिंग टाइम लगता है, 3 महीना तक समय लगता है, 1 महीना से लेकर 3 महीना तक। इसलिए जो भी पाया जाएगा, इनके द्वारा जो भी यहाँ से उठाए हैं, उसके अनुसार जो भी बनेगा वो टैक्स जमा कराएंगे। सर कितने सदस्य टीम थे? अभी 1,90,000 रुपया जमा कराया गया है और आगे जैसा जैसा निकलता जाएगा, जैसा बयान होगा, सुनवाई होगी। खबर बिजनौर से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस ने बस में यात्री के साथ लूटपाट की योजना बनाते हुए हिस्ट्री शूटर समेत 3 अभियुक्तों का अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। एसपी सिटी प्रवीण रंजन ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली नगर का है, जहां एसपी दिनेश सिंह के निर्देशन पर जनपद में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की, जिस पर उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड के पास रोडवेज बस यात्रियों के साथ लूटपाट की योजना बनाते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने पर अवैध हथियार भी बरामद की गई। कि प्रभात गुप्ता की कोठी है रोडवेज बस अड्डे के पास, उसके पीछे एक खोखा है। उस खोखे के पास 3 लड़के खड़े हैं जो बस यात्रियों से किसी वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर नरेंद्र गौड़, इंस्पेक्टर अपराध कोतवाली नगर बीरेंद्र सिंह, एसएसआई कोतवाली नगर मीर हसन और इनकी टीम पहुंची वहां पर। इनकी घेराबंदी करके इनको पकड़ा तो इनके पास से 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे 315 बोर के और 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए। खबर कन्नौज से है, जहां साल 2022 में आमजन के बीच अपने काम से सकारात्मक छवि बनाने वाले अफसरों को पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने सम्मानित किया। जिले के 15 अफसरों को एसोसिएशन ने माला पहनाकर सम्मान पत्र सौंपा। पत्रकार सहायता एसोसिएशन ने यह सम्मान पत्र अफसर के कार्यालय में जाकर उन्हें सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह जिले के अधिकारियों ने सरकार की मंशा के मुताबिक काम कर योजनाओं को जमीन पर उतारा और पात्रों तक सहजता से सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया, वो सराहनीय है। रायबरेली में रोजगार और नौकरी के लिए प्रयासरत और तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कौशल आधारित अल्प अवधि पाठ्यक्रम वरदान साबित होंगे। यह उद्गार रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने सफलता.com ऑनलाइन प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने के बाद बताया। एक समाचार पत्रों के सहयोग से रायबरेली नगर के गांधीनगर स्थित ऑनलाइन स्किल आधारित प्रशिक्षण संस्थान का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि अरविंद श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि आने वाली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब गारंटी देने का भी दावा संस्थान कर रहा है, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। संस्थान के व्यवस्थापक धैर्य शुक्ला ने बताया कि एडवांस ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी जैसे कौशल आधारित अनेकों पाठ्यक्रमों के साथ संस्थान रायबरेली के छात्र छात्राओं के लिए तैयार हो चुका है। संस्थान के प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने आए हुए अतिथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है। एडवांस मॉड्यूल्स के साथ इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी बताया कि जॉब नहीं लग पाने पर फीस वापस करने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सभासद सुरजीत कश्यप, सभासद पूनम तिवारी, धीरज श्रीवास्तव, प्रदीप मौर्य, रत्नेश मिश्रा सहित अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मैं सत्य इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।